नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखला में वन पर्व की अगली कथा को लेकर, जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण अपने पूरे वंश के साथ पांडवों से मिलने के लिए वन में पहुंचे थे, जहां द्रौपदी ने अपने दुख का वर्णन किया था और पांडवों ने भी पूछा था कि भाई आप कहाँ थे, हमारे पर ये हो रहा था तो आप उस समय कहाँ थे। तो श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि मेरा यहाँ पर निकट ना होना ही शायद आपके संकट का कारण बना। यदि मैं होता तो बिना बताए भी उस द्युत सभा में, जुए की सभा में जाता अवश्य और उसको रोकने की चेष्टा करता। यदि वो मेरी बात मान लेते तो धर्म का पालन होता और कौरवों में भी शांति बनी रहती, अन्यथा मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। जो भी होता मैं उन जुआरियों का नाश कर डालता या उन्हें मार डालता। जब मैं द्वारिका में आया तब मुझे इन बातों का पता चला। तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई उस समय थे कहाँ, कौन सा कार्य सिद्ध कर रहे थे आप वहाँ पर, क्या ऐसा जरूरी काम था। तो कृष्ण ने कहा कि उन दिनों में शाल्व के सोम नामक नगराकार विमान को नष्ट करने के लिए गया हुआ था। जब आपके राज्य सूर्य यज्ञ में अग्र पूजा को लेकर शिशुपाल क्रोधित हो गया था, सब लोगों ने कहा था कि भी अग्र पूजा जो है पहले कृष्ण की ही होनी चाहिए। उसको लेकर शिशुपाल जब क्रोधित हो गया था और क्रोध से वशीभूत होकर उसने मेरे को अपशब्द कहना शुरू कर दिया था, तो मैंने उसे मार डाला था। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर शाल्व प्रचंड रूप से क्रोधित होकर द्वारिका में आक्रमण करने वहां पर पहुंच गया। उस समय मैं हस्तिनापुर में था। वो शाल्व सोम नामक विमान में बैठकर एक क्रूर मनुष्य की भांति यादवों की हत्या करने लगा। निहत्ते बेकसूर यादवों की उसने हत्या करनी शुरू कर दी और उनसे पूछने लगा कि वो वासुदेव पुत्र कृष्ण कहाँ है, वो जहाँ भी होगा मैं उसको मार कर ही लौटूंगा। उसने मेरे भाई शिशुपाल को मारा है, मैं उस नीच का वध अवश्य करूंगा। मैंने उसे स्वयं आक्षेप लगाते हुए उसको सुना, उसकी नीचतापूर्ण बातें सुनी। तब मैं भी क्रोध से व्याकुल हो गया और उस पर वध का विचार किया। मैंने सब तरफ उसकी खोज करी तो मुझे एक समुद्र के द्वीप पर वहाँ पर दिखाई दिया। मैंने पांचजन्य शंख बजाकर शाल को युद्ध भूमि में बुलाया और मैंने सबको वश में कर उसको पृथ्वी पर मार गिराया और यमलोक पहुँचा दिया। उसके बाद ही जब मुझे ये सूचना मिली तो मैं आपसे सब लोगों के हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर चला आया हूँ। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि हस्तिनापुर में द्युत सभा का आयोजन किया गया है और आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। वरना जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोला, मुझे पता होता तो शायद ये घटना नहीं होती और मेरे ना होने के कारण ही आप लोग इतने संकट में पड़े। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हुए अगले एपिसोड में आपसे मिलता हूँ अगली कथा को लेकर। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।